हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग केवीएल केसीएल ओम्स लॉ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखते हैं और इस टॉपिक को मतलब कि बेसिक सॉल्विंग टेक्निक का ये जो हमारा दो टेक्निक केवीएल केसीएल पढ़ी है इसको वाइंड अप करते हैं, फिर नया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो द टू इलेक्ट्रिकल सब नेटवर्क N1 and N2 आर कनेक्टेड थ्रू 3 resistors as shown in the figure. The voltage across 5 ohm and 1 ohm resistor are given to be 10 volt and 5 volt. तो 5 ohm और 1 ohm के अक्रॉस आपको वोल्टेजेस की पोलरिटी और वोल्टेजेस की वैल्यू गिवन है रिस्पेक्टिवली। देन वोल्टेज अक्रॉस 15 ohm रजिस्टर इज, इस 15 ohm के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार 2-3 साल छोड़ के आते हैं। कोई भी दो नेटवर्क गिवन होते हैं और बीच में कुछ पैरामीटर होते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आपको हर 2-3 साल में एक बार देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, गेट एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये जब भी इस तरह के दो नेटवर्क आए तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक नेटवर्क के पास से जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वापस आना चाहिए दूसरे नेटवर्क से, तभी तो केसीएल प्रूफ होगा। नेटवर्क के लिए कोई भी नेटवर्क सर्किट अगर लीगल बोल रहे हैं हम लोग, मतलब ऑथेंटिक नेटवर्क बोल रहे हैं, तो उसमें केवीएल केसीएल प्रूफ होना चाहिए, तभी तो एक्चुअल नेटवर्क कहलाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको क्या कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि किसी एक नेटवर्क के पास से जितना करंट जा रहा है वापस उतना ही अमाउंट का करंट आना चाहिए, तभी तो केसीएल प्रूफ होगा। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो यहां पर 5 ओम के क्रॉस 10 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव से एंटर करेगा तो डायरेक्शन ये रहेगी। तो यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 5 V डिवाइडेड बाय R, तो कितना हो गया 2 एम्पेयर हो गया। 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 एम्पेयर करंट। यहां पर भी देखिए पोलरिटी पॉजिटिव से एंटर करेगा और V डिवाइडेड बाय ये तो कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 1 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 5 एम्पेयर करंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 एम्पेयर इधर N1 से 2 एम्पेयर जा रहा है, 5 एम्पेयर भी जा रहा है, तो वापस इसके पास रिटर्न, क्योंकि यही 2 एम्पेयर वापस रिटर्न नहीं आ सकता। इसी एक ही लाइन से, देखिए एक लाइन से जाना और एक ही लाइन से वापस आना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर एक वायर से करंट जा रहा है तो रिटर्न पाथ दूसरे से ही होना चाहिए। तो अगर ये 2 एम्पेयर जा रहा है तो सेम वायर से वापस 2 एम्पेयर नहीं आ सकता। अगर ये 5 एम्पेयर जा रहा है तो इसी वायर से 5 एम्पेयर वापस नहीं आ सकता है ना। वापस आने के लिए इनको दूसरा पाथ लेना पड़ेगा, तभी एक क्लोज्ड सर्किट कंप्लीट होगा, तभी आपका एक क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट कंप्लीट होगा करंट फ्लो होने के लिए। इसीलिए तो आपके घरों में क्या होता है, एक न्यूट्रल पाथ होता है ना, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि वो रिटर्न पाथ चाहिए ना उसके लिए, है ना। आपके घर में जो डैशबोर्ड पे आपके जो भी इलेक्ट्रिकल जो पोर्ट बने होते हैं वहाँ 3 पोर्ट होते हैं, तो एक न्यूट्रल होता है एक लाइव होता है। तो न्यूट्रल किसके लिए, रिटर्न पाथ के लिए। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि वापस इसी वायर से वापसी नहीं है, वापसी दूसरे रास्ते से ही है। तो दूसरा रास्ता कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला वायर। तो इस वाले वायर से कितना वापस आएगा, जितना गया है, कितना गया है 5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर कितना हो गया 7 एम्पेयर। तो वापसी कितने की होगी, 7 एम्पेयर की वापसी होगी। कितनी होगी वापसी, 7 एम्पेयर की वापसी होगी। तो अब हमें वोल्टेज निकल जाएगा। देखिए यहां पर अब हमें पता है कि 7 एम्पेयर की वापसी हो गई है। यहां पर यह है आपका 15 ओम और 7 एम्पेयर करंट की वापसी हो गई है, 7 एम्पेयर करंट की वापसी हो गई है। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके क्रॉस, V इक्वल टू 7 इंटू 15 दैट इज 105 वोल्ट। और आप आंखें बंद करके बी ऑप्शन टिक कर देंगे, 105 इज द करेक्ट आंसर। बट 105 एम्पेयर पॉजिटिव वाला 105 आंसर सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ी मिस्टेक करी है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, या तो यहां पे ये क्वेश्चन में ये बोल देते कि द मैग्नीट्यूड है ना, वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आप बोल देते मैग्नीट्यूड निकालो, हमें साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो 105 हम निकाल देते। बट यहां पर देखिए, यहां पर अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता, क्वेश्चन में अगर वोल्टेज पोलरिटी गिवन होती कि बताओ इस पोलरिटी के साथ, सपोज करो ये पोलरिटी पहले से गिवन होती कि इस पोलरिटी के साथ बताओ वोल्टेज कितना है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, क्योंकि इस बार तो एंटर कहां से हो रहा है, नेगेटिव से हो रहा है, तो ये वोल्टेज -105 हो जाता। ये वोल्टेज क्या हो जाता,
-105 हो जाता है ना। को समझने की कोशिश कर रहे हो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यहां पर इस 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पोलरिटी गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, इस वजह से आपके आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन में ये सब हटा दो थोड़ी देर के लिए, पोलरिटीज वगैरह सब हटा दूं, तो आपका जो आंसर है वो ओरिजिनली प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि आपको यहां पर ये पता नहीं कि प्लस माइनस ये पोलरिटी गिवन है या माइनस प्लस ये पोलरिटी गिवन है। ठीक है, आपको पोलरिटी के बारे में कोई भी डेफिनेशन पहले से, क्योंकि देखिए अदर टू रेजिस्टेंस में पहले से पोलरिटी गिवन है, पोलरिटी गिवन है, बट इसमें गिवन नहीं है, इसमें गिवन नहीं है। तो आपके दोनों आंसर पॉसिबल थे, दोनों आंसर पॉसिबल थे, ए एंड बी बोथ आंसर्स आर पॉसिबल। बट अगर मैं इसको करेक्ट करूं, है ना, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अपने हिसाब से, सपोज करो ये मैंने करेक्ट कर दिया क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के, है ना, ये मेरा एडिशनल है, नहीं तो आंसर आप क्या करोगे, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। 15 ओम अगर यहां पर ऐसा होता, पोलरिटी गिवन होती है ना, पोलरिटी गिवन है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये प्लस और ये माइनस, बताइए V15 कितना होगा, है ना, ऐसा बोल दिया आपको कि V15 क्या होगा इस पोलरिटी के साथ। तब आप क्या बोलते, तब ये बोलते कि सर 7 एम्पेयर तो माइनस से एंटर कर रहा है, तो हमारा जो वोल्टेज है V15 वो कितना हो जाएगा, 15 × 7, और ये उल्टी माइनस से एंटर ले रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, आंसर आपका -105 होगा। ठीक है, -105 वोल्ट। तो ये मैंने जान करके क्वेश्चन की शुरुआत में ये आपको चाहता तो मैं इसको करेक्ट करके आपको क्वेश्चन करवाता, यहां पर मैं एक पोलरिटी गिवन दे देता और फिर मैं बोलता कि आप क्वेश्चन करेक्ट करिए। बट मैं चाह रहा था कि आप गलती करें और उस गलती से सीखें, कि हो सकता है एग्जाम, मेन एग्जाम में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो फिर गेट का आंसर क्या आएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में पिछले 3-4 सालों से गेट हर बार 3-4 क्वेश्चन में गड़बड़ कर देता है, क्वेश्चन देने में ही गड़बड़ करता है। तो आपका जब रिजल्ट आता ना, उसके बाद आप आंसर की को, पहले आंसर की आती है, आंसर की को फिर चैलेंज करोगे, है ना। सपोज करो इसका आंसर की आईआईटी ने दे दिया ए, फिर आपने चैलेंज किया कि यहां तो आपने पोलरिटी मेंशन नहीं कर रखी, तो ए कैसे हो सकता है, बी भी तो हो सकता है। तो आप चैलेंज करोगे क्वेश्चन को, आईआईटी को चैलेंज करोगे, फिर वो क्या करेगी, वो कमिटी रिव्यू करेगी आपके चैलेंज को, हाँ बच्चे की बात में दम है, यहां हमको पोलरिटी गिवन देनी चाहिए थी। तो फिर क्या करेगी आईआईटी, वापस एक और आंसर एडिटेड वाली उनकी जो वापस जितना भी चैलेंज आ चुका है, चैलेंज को एक्सेप्ट करके, रिव्यू करके, उनको करेक्ट करके, तो करेक्शन करने के बाद फिर एक और आंसर की रिलीज होती है। उसमें हो सकता है ए और बी दोनों आंसर कर देंगे, बट स्टूडेंट एमसीक्यू टाइप का था तो आंसर एट ए टाइम तो एक ही पुट किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबको मार्क्स टू ऑल गिवन हो जाता है, सभी को नंबर मिल जाता है, जिसने भी अटेम्प्ट लिया उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो मेन एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन में, हर साल 2-3 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर होती है, जिसमें स्टूडेंट को चैलेंज करना पड़ता है। तो यहां चैलेंज क्यों होता, क्योंकि यहाँ 15 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज पोलरिटी गिवन नहीं थी, है ना, वोल्टेज पोलरिटी गिवन नहीं थी, इस वजह से आंसर ए और बी दोनों ही पॉसिबल थे। बट जैसे मैंने वोल्टेज पोलरिटी फिक्स कर दी तो उसके हिसाब से माइनस आया। अगर वोल्टेज पोलरिटी उल्टी होती तो 7 एम्पेयर पॉजिटिव से अगर एंटर कर रहा होता, मतलब साइन कन्वेंशन सही है, तो 105 पॉजिटिव आंसर होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड Vx। अब हमें Vx फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं KVL घूमना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज फाइंड करना है, इसका मतलब KVL। और ये क्या है आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, तो इसमें क्या होगा, करंट 0 एम्पेयर, इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब कि 0 वोल्ट हो गया यहाँ पे। और KVL घूमना, अगर हमें KVL घूमना है तो इसका मतलब है कि KVL हम यहाँ पे क्या KVL यहाँ पे घूम सकते, नहीं घूम सकते, क्योंकि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता है, तो यहाँ KVL नहीं घूम पाएंगे। हम KVL घूम सकते हैं इस वाले लूप में, क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पे करंट निकल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा और Vx हमारा फाइंड आउट हो सकता है। अब इसके अक्रॉस, इस 4 ओम के अक्रॉस आपको वोल्टेज पोलरिटी और वोल्टेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए 2 एम्पेयर इधर से आ रहा है और डिपेंडेंट है, मतलब ये देखिए डिपेंडेंसी किसी पे है, तो ये कितना हो गया, 2Vx करंट आ रहा है। अब इधर तो 0 एम्पेयर है, तो ये पूरा का पूरा करंट 2Vx इधर ही जा रहा है, प्लस माइनस के साथ में। अब हम लोग बड़ी आसानी से KVL लिख सकते हैं इस लूप में, तो कितना हो जाएगा, प्लस Vx, है ना, छोटा डंडा माइनस का बड़ा
प्लस का, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। +4 मैं बार बार लिखूंगा नहीं ना, छोटा डंडा माइनस का, बड़ा प्लस का। आगे गए -4 इंटू है ना, वोल्टेज लिखना है तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, ये 2Vx क्या है, करंट है ना, 2Vx क्या आपका करंट है, तो 2Vx। उसके बाद क्या है माइनस प्लस, तो +16 = 0। क्या हो गया सॉल्यूशन, तो Vx एज इट इज +4 4 दूनी 8Vx +16 = 0। 16 और 4 कितना हो गया आपका 20 हो गया, और ये -7Vx और ये हो जाएगा उधर जाके -20, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो Vx हो गया 20/7 इज द आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको मैंने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड V। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वोल्टेज V फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें KVL घूमना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, KVL घूमना पड़ेगा। KVL घूमने के लिए क्या हम ये लूप अगर जाते हैं तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, बट हमें पता है कि गिवन पैरामीटर 1 एम्पेयर है, तो यहां का वोल्टेज तो प्लस माइनस पोलरिटी के साथ 1 वोल्ट निकल के आ जाएगा। अगर यहां वोल्टेज पता चल गया है, अगर यहां हम कामयाब हो गए वोल्टेज निकालने में, 3 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकाल लिया हमने, तो हमारा KVL घूमेंगे, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल है। अब देखिए यहां पर वोल्टेज लाने के लिए यहां पर करंट भी पता होना चाहिए, और यहां पर करंट पता हो, इस ब्रांच में करंट पता होने के लिए 1 एम्पेयर इधर जा रहा है, तो इधर का करंट अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। और इस ब्रांच के अक्रॉस अगर करंट आ गया तब हम KCL लगा के ये करंट निकाल लेंगे, यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे, KVL घूम जाएंगे। बट ये करंट निकालने के लिए आपको प्लस माइनस पोलरिटी के साथ इस V1 वोल्टेज को पता कर लिया आपने तो काम हो जाएगा। और V1 को पता करना है तो KVL घूम जाइए सिंपली, तो +V1 - 1 = 0, तो V1 कितना है 1 वोल्ट इज दी V1। 1 वोल्ट V1 आ गया है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 1/2 एम्पेयर करंट। 1/2 आधा एम्पेयर इधर जा रहा है, 1 एम्पेयर इधर जा रहा है, दोनों के दोनों आउट गोइंग है, इनकमिंग कितना होगा 3/2 होगा प्लस माइनस के साथ में। ठीक है, तो KVL घूम जाते हैं, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा 9/2। अब बस KVL घूमना है, +V - 9/2 - 1 = 0, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5 वोल्ट इज द आंसर। मजा आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, इसलिए बहुत ही कई बार क्लिक नहीं होता है, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 3 लाइन का, बट कई बार क्लिक नहीं होता कहाँ चलना है, बट कॉन्सेप्ट वही है। वोल्टेज निकालना है तो हमें KVL घूमना है, KVL घूमना है तो सारे जितने भी लूप में जितने भी पाथ में घूमेंगे सारे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और वोल्टेज पोलरिटी पता होनी चाहिए। वो निकालने के लिए हमें दूसरे लूप में घूमना पड़ा, उसकी बजाय फिर यहाँ आए, उससे हम लोग वोल्टेज V तक पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। As shown in the figure, 1 ohm resistance is connected across a source that has a load line V plus I equal to 100। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं 2 वैरायटी के क्वेश्चन कराना चाहूंगा, एक बहुत ही सिंपल और एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होती है, ये कई बार लीनियर होती है, कई बार नॉन लीनियर होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। द करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस इज, इस रेजिस्टेंस के अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पैरामीटर यूज हो रहा है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे V यहाँ पर वही V है, I यहाँ पर वही I है। ठीक है, और आपसे पूछा है इस I की वैल्यू बताओ, तो एक इक्वेशन तो आपके रेडी रहती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि V plus I = 100, एक इक्वेशन आपकी रेडी है। दूसरी इक्वेशन आपकी फिगर से बनती है। फिगर से कैसे बनी, देखिए यहाँ पे ये प्लस V है तो यही वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं V = I × R, है ना, V = I × R। तो I कितना है हमारा, I ये है और R क्या है 1 है, तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया कि V = I है और आपसे करंट पूछा है, तो यहाँ पे V की जगह पे I पुट कर दो, तो कितना I plus I = 100 दैट इज 2I, तो I = कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 एम्पेयर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया क्योंकि सिंपली आपकी क्या थी, इक्वेशन भी बहुत सिंपल गिवन थी। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन में और कराता हूं अच्छा वाला, इसी तरीके का, इसी के कॉन्सेप्ट का। यहां पर a 10 volt battery with 1 ohm internal resistance is connected across the non-linear load and its characteristics is given by। देखिए इस बार characteristics थोड़ी सी क्या है, पेचीदा है। Find the current coming from the battery। देखिए अब इसमें फिगर भी गिवन नहीं है, फिगर भी आपको बनाना है। तो इसका पहले डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो क्या ऐसा डायग्राम बोल सकते हैं हम लोग कि ये आपकी 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीरीज में लगता है, ये बैटरी लगा दी हम लोगों ने, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये है 10 वोल्ट की बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इससे क्या कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है आपका नॉन लीनियर लोड, है ना, इससे लोड कनेक्टेड है, ये हमारा नॉन लीनियर लोड कनेक्ट है। अब देखिएगा यहां पर लोड कनेक्ट है और ये कितना इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और इस कैरेक्टर से अब देखिए जो करंट कमिंग फ्रॉम दी, ये बाय डिफॉल्ट आई होगा, क्योंकि अगर ये वेरिएबल दूसरा ले लिया और ये वेरिएबल नहीं लिया हमने तो फिर तो आंसर आएगा ही नहीं। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है जिसमें जो वोल्टेज और करंट के जो सिंबल यूज हो रहे हैं वही सिंबल आपको यहाँ पे यूज करना है। तो इसका मतलब ये लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये जो वोल्टेज होगा ये भी आपका लोड का वोल्टेज होगा और ये जो करंट होगा ये भी आपका लोड का ही करंट होगा। और क्योंकि हमारा जो 10 वोल्ट है वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगता है, तो डायरेक्टली लोड कनेक्ट हो रहा है, तो वही एक ही करंट लूप में फ्लो होगा। तो बाय डिफॉल्ट करंट जो लोड का करंट है वही आपका 10 वोल्ट बैटरी से भी आ रहा होगा। तो सिंबल के मामले में कंफ्यूज मत होना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंबल यूज होते ज्यादातर वही सिंबल आपको यहां पे रखने हैं। क्लियर है? अब चलिए एक इक्वेशन तो हमारी यहां से गिवन है, तो एक इक्वेशन हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं। एक इक्वेशन तो हमने डायरेक्टली लिख दी, कौन सी, चलो 7i इक्वल टू वी स्क्वेयर प्लस 2v। दूसरी इक्वेशन हम लोग यहां से घूम सकते हैं, तो केवीएल घूम देंगे तो 10 माइनस आई माइनस वी इक्वल टू 0, है ना, प्लस माइनस आई वोल्टेज ड्रॉप लिखा है ना, ये आई करंट नहीं वोल्टेज ड्रॉप है, आई इंटू 1 दैट इज वोल्टेज। तो यहां से हमारा v इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस आई दैट इज v की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सारी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हम इस इक्वेशन में ये v की वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7i इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 माइनस आई। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, 7i इक्वल टू 100 a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, वो मोदी जी वाला होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मोदी जी बोले वो नहीं लगाना है हमें, है ना, अपना वाला फॉर्मूला लगाना है। 100 प्लस तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2ab, तो मतलब 20i, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया, प्लस 20 और माइनस 2i। चलो तो यहाँ पे 7i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 120, ये हो गया आपका 120, और यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस आई स्क्वेयर, और यहाँ से 20 और 2, ठीक है 22, तो 22i लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 7i को भी उस साइड में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आई स्क्वेयर, और ये 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, तो 29i प्लस 120 इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपकी क्या आई एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक में आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। चलो मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी आपको बता देता हूं, पहले एक ही बार बताऊंगा, बस बार बार डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए तो आई निकालना है, तो माइनस बी ये फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस बी क्या होता है, ये माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 29 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4a और c कितना है 120 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो 2a। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, एबीसी क्या होता है, इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से हमने कंपेयर किया है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर थोड़ा सा उठा लेते हैं, तो यहाँ पर हमें अंदर की साइड में 29 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 120, तो ये मिलेगा 361 और अंडर रूट कर देंगे तो 19, मतलब 29 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय
2। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। अगर हमने एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया तो उसके साथ में हमारा क्या होगा, है ना, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 29 + 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 24 एम्पेयर। और अगर मैं निगेटिव साइन ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, 29 - 19 डिवाइडेड बाय 2, 5। तो आई कितना हो गया, 5 एम्पेयर हो गया। इसका मतलब है कि हमारे दो आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आई की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है तो दो वैल्यू हो सकती है आई की। आई आपका 5 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शंस। आपको ऑप्शन में कभी भी दोनों गिवन नहीं होंगे, एक ही गिवन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक कर देंगे। तो एट दिस नोट हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और यहां पर आपका जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें केवीएल केसीएल इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल थे, मिक्सिंग वाले न्यूमेरिकल, वो फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक चल रहा है उसका थर्ड एडिशन पढ़ेंगे। पहला केसीएल पढ़ा, दूसरा हमने केवीएल पढ़ा, अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सोर्सेस, है ना, इक्विवेलेंट सोर्सेस विद इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस, ये वाला हेडिंग है। तो वहां पर हम लोग कुछ सोर्सेस की प्रॉपर्टी देखेंगे और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक की नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जो कि बहुत काम की आएगी। और आपके जो कॉलेज में है वो जो अगला जो टॉपिक आने वाला है इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, कॉलेज में बहुत काम का है, कई बार वाइवा में भी आपको प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।